हाँ तो बच्चों, इसमें से आपको कुछ लिगेंड के स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन जब भी, ध्यान से सुनिए, जब भी किसी मेटल को अपना लोन पेयर देगा, हाँ तो उसके पास दो जगह है तो दोनों जगह से दे देगा। एक ये नाइट्रोजन दे देगा, एक ये नाइट्रोजन दे देगा, और बनाता है 5 मेंबर्ड रिंग। आपको इसको याद रखना है। वैसे मेंबर्ड कितना मेंबर्ड रिंग बनाएगा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है डेंटिसिटी -1। कितना है इसका डेंटिसिटी? इसका डेंटिसिटी है 1 और 2। तो 2 - 1 कितना होता है? 1। यानी एक ही रिंग बनाएगा। ये कितना बना सकता है? एक रिंग, बस। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? हाँ बोलो सर। बोलो। ठीक है, फॉर्मूला है इसका। उसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, वो है इसका डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमैटो, डीएमजी। इसे क्या कहते हैं? डीएमजी। एक्चुअली हम तुमको बता दें जरा कि जैसे ये स्ट्रक्चर बना है ना दोस्त, वैसा ही कुछ इधर भी एक स्ट्रक्चर बना दो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसके साथ O और H, इसके साथ O नेगेटिव, इसके साथ डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, इनमें बॉन्ड, और यहाँ CH3 और यहाँ CH3। तुम बोलोगे कि उसके साथ आप बना दिया, हाँ। और यहाँ ले लो निकल। क्या ले लेते हैं? निकल। एक मेटल होता है डी ब्लॉक का, और यहाँ ये लोन पेयर देके इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तुम बोलोगे फिर तो निकल के साथ, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, यानी मैं बोल रहा हूँ ये डाइमर बनाया है। एक ये हो गया है डीएमजी, एक ये वाला डीएमजी हो गया। ये डीएमजी दोनों क्या किया? निकल को पकड़ लिया है, और यहाँ पे एक रेड कलर का पीपीटी बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्त? रेड कलर का पीपीटी। ये ऐसे ही नहीं बनता है। तुमको थोड़ा सा डीएमजी लेके उसमें 1-2 चम्मच बेसिक मीडियम मिलाना पड़ेगा। कुछ भी मिला लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ क्या करो, कोई इम्प्योरिटी ले लो जिसमें तुम चेक करना चाहते हो कि निकल है या नहीं है, तो और ये डाल दो। तो यहाँ रेड कलर का पीपीटी जैसे ही बना, तो समझ जाओ कि ओहो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया। किसके साथ? निकल के साथ। ठीक है, और उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वजह से वो रेड कलर का पीपीटी मिलता है। तो ये चेक करता है। अगर हमको चेक करना है किसी कंपाउंड में निकल है या नहीं है, तो उसके लिए डीएमजी लेते हैं। क्या लेते हैं? डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमैटो। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद है एसिटाइल एसीटोनेटो, है ना। एसीटोन और उसमें एटो लगा दिया, क्योंकि ये नेगेटिव वाले हैं। ये क्या है? नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मेटल के साथ ऐसे ऐसे। तो ये सब जो अभी हम फोटो देख रहे हैं, चाहे ये वाला फोटो हो, 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 सब के पास ध्यान से देखो तो दो जगह है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और वो दोनों जगह से एक साथ एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि वो 5 या 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं। हाँ या ना? हाँ। हाँ हाँ सर। सर। जी कितने मेंबर का रिंग बनाता है? सोच के बताओ। वाह। एक ये हुआ, 5। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। कितने हुआ? 5। 5 में हाँ। एसिटाइल एसीटोनेटो कितना बनाया? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6। 5, 6। 6 मेंबर रिंग बना दिया। तो समझ में आया मोनोडेंटेट किसे कहते हैं, बाइडेंटेट किसे कहते हैं? मोनोडेंटेट ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास एक जगह है, वहीं से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सिंपल, खत्म। बाइडेंटेट ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास दो जगह है, और एक समय पे एक साथ दोनों जगह से वो लोन पेयर दे सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? बशर्ते, नहीं। बशर्ते शर्त क्या है कि 3 और 4 मेंबर का रिंग नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है? 3 और 4 मेंबर का रिंग नहीं बनना चाहिए। अगर बन गया तो वो नहीं कहलाएगा बाइडेंटेट, वो बाइडेंटेट नहीं कहलाएगा। गॉट इट? हाँ। ठीक है। अब बाइडेंटेट के आगे हाँ। ट्राइडेंटेट तो हो सकता है ना दोस्तों? तुम बोलोगे हाँ, हम्म। ट्राई भी तो हो सकता है। एक्चुअली ट्राइडेंटेट कहो या देखो, एक होता है मोनो, एक क्या होता है? मोनो। उसके बाद होता है बाइडेंटेट, तुम बोलोगे हाँ ठीक है। उसके बाद होता है ट्राइडेंटेट, तुम बोलोगे हाँ ठीक है। उसके बाद होता है टेट्रा। बट इन सबको एक साथ मिला के क्या कह देते हैं? पॉलीडेंटेट। क्या कहते हैं? पॉलीडेंटेट। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ देखो नहीं। ट्राइडेंटेट का फॉर्मूला है। तुम बोलोगे सर क्या इसको याद रखना है? तो जवाब है यस, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे है वैसे ही स्ट्रक्चर के साथ, जैसे है वैसे ही स्ट्रक्चर के
साथ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बोलोगे ओके। हाँ। इसे हम लोग कहते हैं डाई इथाइल, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। ठीक है, अमोनिया तुमको 3 दिख रहा होगा, अमाइन ग्रुप 1 2 एंड 3, और एक है इधर इथ, एक है इधर इथ, तो डाई इथाइलिन है ना, ट्राई अमाइन, इसे कहते हैं डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। और डाइन बनाता है, इसको कहते हैं डाइन, है ना, शॉर्ट में क्या कहते हैं, डाइन। ठीक है, ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ये 3 जगह से दे सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अभी मैंने बताया है कि कौन कितना रिंग बनाएगा, उसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया ना अभी, डेंटिसिटी सिटी -1। तो इसका डेंटिसिटी कितना है, ट्राई यानी 3, तो 3 - 1 3। कितना हो गया, 2, यानी ये 2 रिंग बना सकता है। तो देखो एक रिंग ये बन रहा है, एक ये रिंग बन रहा है, बना के नहीं बना? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात। कितना मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड है। ये भी 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग है। कोई दिक्कत है क्या? हम्म, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं। इसके अलावा कौन नहीं सा सर। स्ट्रक्चर याद रखना है? इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो, EDTA। इसका भी आपको याद रखना है, इसका भी आपको याद रखना है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस, इसका भी आपको याद रखना है। बोलो याद रख पाओगे क्या? रख लो यार, हाँ याद सर, रख। रखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रख लेना। ओके, अब देखो मैं बताऊंगा क्या क्या चीज याद रखना। अब होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, मैंने वैसे इसके बारे में बता दिया है। एम्बीडेंटेट लिगेंड के पास देखो होता तो दो जगह से है इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता। कितने जगह से है? 2 जगह से होता है क्षमता देने का इलेक्ट्रॉन। बट अगर वो 2 जगह से देगा तो अनस्टेबल हो जाता है रिंग, रिंग या तो 3 या 4 मेंबर का हो जाता है। तो वो एक समय पे एक ही जगह से लोन दे, मतलब लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जगह तो है दो दो जगह से देने का। देखो जैसे CN, यहाँ कौन दे रहा है लोन पेयर? तुम बोलोगे सर यहाँ तो कार्बन दे रहा है। यहाँ CN को कार्बन। उल्टा घुमा दिया, यहाँ कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। कंपाउंड देखो तो वही है क्या? हाँ। यहाँ कार्बन अपना हाँ सर। नेगेटिव चार्ज दे रहा है और यहाँ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है। चीज वही है ना, लेकिन एक समय पे दोनों नहीं दे सकता है। तो इस तरह के लिगेंड को हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये एक तरह का मोनोडेंटेट ही है, मोनो मतलब एक बार में एक देने वाला, है ना। यह एक हम्म, तरह का मोनोडेंटेट लिगेंड है। लेकिन लेकिन ये अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग स्टाइल से लोन पेयर दे सकते हैं। यहाँ पे कार्बन दे दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन दे दिया, तो नाम भी चेंज हो गया। देखो पहले हम इसको कहते थे साइनाइडो, अब यहाँ क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइडो। आइसोसाइनाइडो का हम्म, मतलब नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, साइनाइडो का मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। सेम कहानी है नहीं। वैसे, साइनाइटो एंड आइसोसाइनाइटो। सेम कहानी है, थायोसाइनाइटो आइसोथायोसाइनाइटो, नाइट्राइटो ओ नाइट्राइटो यहाँ पे, या नाइट्राइटो एंड, अच्छा यहाँ पे दिया ना ओ नाइट्राइटो। ओ नाइट्राइटो मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और नाइट्राइटो मतलब नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। कोई दिक्कत? एम्बीडेंटेट नहीं। लिगेंड टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, बस कहानी यह है कि अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग स्टाइल से वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। ओके। अब होता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो अपना डेंटिसिटी अलग अलग कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सल्फेट आयन। सल्फेट आयन इसमें मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा है, ये एक लोन पेयर दे रहा है, जबकि इसमें बाइडेंटेट की तरह काम कर रहा है, ये दो दो लोन पेयर दे रहा है। बोलो समझ आया? तो फ्लेक्सीडेंटेट ऐसे लिगेंड होते हैं जो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग डेंटिसिटी दिखाते हैं, कहीं +1 दिखा, कहीं एक एक दे दिया, कहीं 2 दे दिया लोन पेयर, है ना, इस सब तरह की रहता है वो। कोई दिक्कत? हम्म, नहीं। नहीं कोई। ओके, अब चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जो रिंग बना देना उसी को कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड, बोलो कोई दिक्कत? रिंग जो बनाता है वही है चिलेटिंग लिगेंड, नहीं है ना। सर। और नंबर ऑफ रिंग्स कैसे फॉर्म होता है देखो, डेंटिसिटी -1। ऐसे जो भी लिगेंड जो रिंग बना दे उसे कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। बताओ ये कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, सर। कोई दिक्कत मतलब नहीं वो। है। मतलब ये हुआ कि जनरली बाइडेंटेट वाले होंगे, ट्राई वाले होंगे, टेट्रा वाले होंगे, यही सब होंगे, और कौन? यही सब होगा ना हम्म, भाई, और कौन होगा? और कोई तो बनाएगा नहीं। तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड वही होता है ये, है ना। अटैच देमसेल्व्स विद सेंट्रल मेटल आयन इन सच अ वे दैट दे फॉर्म रिंग आर नोन एज चिलेटिंग लिगेंड। कोई दिक्कत है?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब बॉन्डिंग जो होता है ना मेटल एटम में, वो दो तरीके से हो सकता है, ध्यान से सुनिए। एक तो होता है क्लासिकल लिगेंड, भैया सीधा सीधा इसमें बात है, कोई इधर उधर की बातें नहीं। सीधा बात, सीधा बात क्या है, लिगेंड है, वो लोन पेयर देगा मेटल, सेंट्रल मेटल आयन को, खत्म। इसे कहते हैं क्लासिकल लिगेंड। इसे क्या कहते हैं, क्लासिकल लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो चुपचाप से अपना क्या करते हैं, लोन पेयर देते हैं और कोई इधर उधर की बातें नहीं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? लेकिन ये थोड़े अलग किस्म के हैं भैया, जटिल किस्म के हैं। एक्सेप्टर लिगेंड, नॉन क्लासिकल, या इसे कहते हैं मॉडर्न लिगेंड। जानते हो ना मॉडर्न, पहले के जमाने में सीधा बात होता था, सॉरी मॉडर्न, है ना, लोग इधर ज्यादा अपने अंदर कुछ रखते नहीं थे, खुले मन के थे, जो भी है खुल के बोलो, काम करो, सीधा एक काम होता था, इधर उधर की बातें नहीं। मान लो शादी ही हो रहा है अगर इन दोनों के बीच में, तो सीधा अपना शादी किए, जो सब रिचुअल है किए। लेकिन आजकल तो पता ही नहीं चल रहा मॉडर्न सिस्टम में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर तो देता है लिगेंड, और बदले में बैक बॉन्डिंग भी कर लेता है। तुम बोलोगे अरे ये तो गजब बात हो गया। हाँ ये करता है, ये करता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो इसको लेकर आप चिंता मत कीजिए। दो तरह का लिगेंड होता है, एक लिगेंड जो सीधा सीधा लोन पेयर दिया मेटल को, और मेटल से कुछ नहीं लेता, खत्म। लेकिन मॉडर्न या फिर नॉन क्लासिकल लिगेंड ऐसे होते हैं, लोन पेयर तो बोलता है ठीक है ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुपके से इसके पीछे से ऐसे बैक बॉन्डिंग भी कर लेता है। यानी अब ये इसको दे रहा अपना इलेक्ट्रॉन, मेटल अब इसको दे रहा, समझ आया? ऐसे बैक बॉन्डिंग करता है, पाई पाई बॉन्ड बनाता हाँ। है। कोई दिक्कत बताइए, नहीं। कोई दिक्कत? इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सर। अगर नहीं समझ आया तो अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए क्या करो, हाँ। छोड़ दो। बस ये याद रखना कि ये सब वो एलिमेंट है जो बैक बॉन्डिंग करके बना सकते हैं। यानी मेटल को तो देंगे ही लोन पेयर, मेटल से भी ले लेंगे, मेटल से भी ले लेंगे। तो वो जो बैक बॉन्डिंग करते हैं ना, जो मेटल इनको देता है बैक बॉन्डिंग, वो पाई पाई बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को हम नहीं गिनते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में, पाई बॉन्ड को हम नहीं गिनते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में, अभी शायद बताए भी थे, है ना। हम सिर्फ किसको गिनेंगे, सिग्मा बॉन्ड को। किसको गिनेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा है, बहुत नंबर देने वाला चैप्टर है, तो इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये सब बताएंगे, सब बताएंगे। अब आते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में मैं तुम्हें समझा देता हूँ, एकदम समझ जाना, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें देख लो आप लोग। लिगेंड दिखा तुम लोगों को? हाँ सर। ये हाँ लिगेंड्स सर। देखे? ये है कैसे लिगेंड, मोनोडेंटेट, देख लो, मोनो मतलब एक लोन पेयर देने वाले, ठीक है। न्यूट्रल मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इनका नाम आपको पूरा याद होना चाहिए। कितना, किस किस का याद करोगे, अमाइन का करोगे, एक्वा का करोगे, नाइट्रोसाइल का करोगे, फॉस्फीन का करोगे, डाई ऑक्सीजन का करोगे, डाई नाइट्रोजन का करोगे, और क्या किसका करोगे, यूरिया। ज्यादा नहीं करो, डाई मिथाइल ईथर कर लो, कार्बोनिल कर लो, थायोकार्बोनिल कर लो, बस हो गया इतना, ठीक है। इतना याद होना ही चाहिए, विथ देयर फॉर्मूला, इतना याद होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए ये न्यूट्रल है और मोनोडेंटेट, नहीं तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा इस चैप्टर का, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ सर। आगे आइए। अब हाँ। कैटायनिक, कैटायनिक में आपको पता होना चाहिए ये वाला नाइट्रोसाइलियम, है ना। ईएम किसके लिए लगाते हैं, जब पॉजिटिव होता है, देखो कैटायन मतलब पॉजिटिव, और मोनोडेंटेट है यानी एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाले, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले, लोन पेयर देने वाले, ठीक है। दूसरा हाइड्राजीनियम या नाइट्रोनियम, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बोलूंगा इसको, और इसको देखो, NO प्लस है ये, और ये NO2 प्लस है। नाइट्रोसाइलियम या नाइट्रोसोनियम, और इसे कहते हैं नाइट्रोनियम, ठीक है। एक को नाइट्रोसोनियम और एक को नाइट्रोनियम। बोलो कोई दिक्कत? ये कैटायनिक थे, पॉजिटिव वाले। नहीं। बोलो। अब इसमें इसको करना ही है, फ्लोराइडो या फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना। ऑक्सो, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सो या ऑक्साइडो, इसको कहते हैं सल्फो या सल्फाइडो, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सो, इसको कहते हैं मिथॉक्सो, इसको कहते हैं सुपर ऑक्सो, पर ऑक्सो, है ना। ये हो गया नाइट्राइडो, एजाइडो, अमाइडो, ये क्या हो गया, इमिडो, इमिडो। देखो ये सब नाम बस याद रख लेना, इसको हाइड्राइडो ऐसे करके, ये सब याद होना चाहिए। नेगेटिव में क्या होता है, ओ लगाते हैं, तुम बोलोगे ठीक है। उसके बाद आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट में जो याद रखना है वो ध्यान से सुनिए, बाइडेंटेट यानी दो डोनर साइट होता है। तो सबसे पहले ईएन, वो क्या लिखेगा, सिर्फ एग्जाम में भी ईएन ही लिखता है वो, ठीक है। इसका मतलब समझ जाना, इथाइलिन डाइमाइन, क्या है दोस्त, इथाइलिन डाइमाइन, ठीक है।
यानी ये क्या हो हाँ गया, न्यूट्रल लिगेंड। ये क्या हो गया, न्यूट्रल। इसका नाम हम चेंज मत कर देना। कहीं कोई चार्ज दिख रहा है क्या इस पूरे कंपाउंड पे? बोलोगे नहीं, हमको तो चार्ज ही नहीं दिख रहा। कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसीलिए इसका सीधा नाम है इथाइलिन डाइमाइन। ठीक है, हम्म बोलोगे ठीक। ओके, उसके बाद आ जाओ सीधे यहाँ पे, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमैटो। ऑक्सीमैटो क्यों? क्योंकि ओ एच यहाँ पर भी था, ओ एच यहाँ पर भी था, बट हमने जब इसको डाला ना सॉल्यूशन में, तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है, और ये बन जाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव जैसे ही कोई हुआ, तो हम क्या लगाएंगे, एटो या ओ लगाएंगे ना। तो डाईमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट इसका नाम होता है, बट ई को हटा के ओ लगा दिया। ठीक है, ये कैसा है, नेगेटिव बाइडेंटेट लिगेंड। ये कैसा है, नेगेटिव यानी एनायनिक, एनायन वाले बाइडेंटेट लिगेंड। इसको हम लोग डीएमजी नेगेटिव से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डीएमजी नेगेटिव। कोई दिक्कत? नाम याद रखना, डीएमजी बोलेंगे तो समझ जाना, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमैटो। उसके बाद ग्लाइसिनाटो, ये भी नेगेटिव चार्ज है यहाँ से, तो यहाँ से भी लोन पेयर देता है, यहाँ से भी लोन पेयर देता है। ठीक है, उसके बाद इसको देखो, एसिटाइल एसीटोनैटो। ठीक है, ये नेगेटिव है, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ये याद रखना है, नहीं सर। जितना मैंने बताया है सब याद होना चाहिए। ग्लाइसिनेटो पॉलीडेंटेट, भी। हाँ ग्लाइसिनेटो, बिल्कुल ग्लाइसिनेटो। इसके बाद ये डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है इस पूरे कंपाउंड के ऊपर? तुम बोलोगे नहीं, ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल, इसीलिए नाम देखो इसका सीधा सीधा लिख दिया, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। इसको लिखेगा कैसे एग्जाम में, डाई, DIEN, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद EDTA, कुछ देर के लिए याद कर लो, EDTA को याद कर लेना। बोलो कोई हाँ दिक्कत है? नहीं। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बस। EDTA कैसा होता है याद रखना, EDTA होता है हेक्साडेंटेट। क्या होता है, हेक्साडेंटेट। एक यहाँ से दे सकता है, 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 और यहाँ से दे सकता है। ठीक है, हम्म, हेक्साडेंटेट है ये, क्या, हेक्साडेंटेट। ठीक है, याद रखना, इसी का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया। नाम याद रखना, EDTA। और क्या होता है, इथाइलिन डाई अमाइन, डाइल अमाइन टेट्रा एसीटेटो, है ना। ठीक, बस नाम याद रख लो, खत्म। अब एम्बीडेंटेट कैसा लिगेंड होता है ममता? एम्बीडेंटेट होता तो है दो जगह से देने वाला, लेकिन एक समय पे एक जगह से वो लोन पेयर देगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं। जैसे कि CN नेगेटिव होता है, मैंने बताया था ना, CN के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस। अगर ये सब याद नहीं रहेगा कि किसके ऊपर कितना चार्ज है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर भी गलत निकालोगे। ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा तुमसे, गलत हो जाएगा, क्योंकि साइनाइड के ऊपर माइनस चार्ज है। अगर ये पता नहीं रहेगा तो कैसे निकालोगे? तो लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है ये पता होना चाहिए। एन से जुड़ा रहेगा तो आइसोसाइनाइड हो, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, याद करना सबका सब। ठीक है, याद रखना, NO2 के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव। देख रही हो, NO2 माइनस, देखा, NO2 के हाँ ऊपर सर। कितना है, माइनस चार्ज। ठीक है, NCS माइनस। या CS तो नहीं लिख सकते, NCS ही लिखेंगे, सॉरी, NCS। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस, दिखा, SCN माइनस चार्ज होता है। NCO कितना होता है, माइनस। OCN माइनस होता है, NC या CN माइनस होता है। ये वैल्यू याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद। हम्म, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, सल्फेट के ऊपर कितना होता है, -2, इसे कहते हैं सल्फेटो। क्या कहते हैं, सल्फेटो। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ पे देख लो, NO3 के ऊपर भी माइनस चार्ज है, दिखा, NO3 के ऊपर माइनस चार्ज। CO3 के ऊपर -2, दिखा। H2O3 के ऊपर -2 होता है। SO4 के और ऊपर -2, ये सब पता होना चाहिए वैल्यू, नहीं तो आप गलत करोगे। एसीटेटो यानी एसिटिक एसिड, इसके ऊपर -1। बोलोगे अच्छा ठीक है, ये तो दिख रहा है। ठीक, ये कहाँ से आया होगा, जरा कल्पना करके देखो, H2CO3, ये दो H+, दो प्लस बन के चला गया है, तभी तो दो माइनस यहाँ पे आया, याद रखना है। हम्म, ओके, ये सब मैंने बता दिया, याद रख लो वैल्यू। अगर NO है तो इसके ऊपर +1 चार्ज है, दिखा, NO है तो +1 चार्ज, CO है तो कोई चार्ज नहीं, CN है तो माइनस चार्ज, है ना, याद रखना है ये सब चीज। OH है तो माइनस, NH2 है तो -1, क्लोरीन है तो -1। इनफैक्ट फिर कल बाहर आई आंटी, सबके ऊपर कितना होता है, -1 -1 -1। ठीक है, ये सब याद रखना। O रहेगा, अकेला O ऑक्सीजन, तो -2, ये सब पता होना चाहिए अगर लिगेंड है तो। ठीक है, हाँ ओके। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे IUPAC। IUPAC इसका बहुत इजी है, ठीक है, जो तुम लोग देखते ही सॉल्व कर दोगे अगर ऑप्शन मिल जाए तो। इसके लिए मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता दूं।
मैं इसका कुछ रूल देखो, रूल पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे A B C और उसके अंदर C के अंदर 1 2 3 ऐसे करके, बट मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रूल समझा देता हूँ। फिर से वही एग्जांपल लेंगे K4FeCN6, क्योंकि दूसरे कंपाउंड का मुझे फॉर्मूला नहीं पता ना। K4FeCN6, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, अगर कैटायन है कोई, मान लो अगर कोई कैटायन है, तो उस कैटायन का सबसे पहले नाम लिखोगे। क्या करोगे? सबसे पहले कैटायन का नाम लिखोगे। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, लीगेंड का नाम लिखेंगे। क्या करेंगे? लीगेंड का नाम, कैटायन प्लस अब किसका नाम लिखोगे? लीगेंड। तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर लीगेंड एक से ज्यादा हुआ तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखोगे। पहले जो है अल्फाबेटिक वो, उसके बाद दूसरा। लीगेंड का नाम हो जाए तब तुम लिखोगे सेंट्रल मेटल आयन का। किसका लिखोगे? सेंट्रल मेटल आयन, जैसे आयरन का है तो आयरन का लिखोगे। तुम बोलोगे ठीक है। उसके बाद रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लो 2 है, तो ब्रैकेट में ऐसे रोमन नंबर में लिखोगे ऐसे। तुम बोलोगे ठीक है, ब्रैकेट बंद। बस ऐसे ही नाम लिखना है। हाँ, अगर कोई एनायन है लास्ट में, कोई एनायन है तो नाम एनायन लास्ट में लिख दो। और बोलोगे सर कैटायन नहीं है, सिर्फ एनायन है, तो कैटायन कट कर दो, सीधा लास्ट में एनायन। बोलो इजी है रूल? तुम बोलोगे हाँ, इतना तक तो रूल में कोई दिक्कत नहीं, इतना रूल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब सुनिए, अगर इसके ऊपर जीरो चार्ज है, इस पैरेंथेसिस के ऊपर जीरो चार्ज है या तो प्लस चार्ज है, तो नाम का रूल मैंने जो बताया है वैसे ही लिखोगे। जो मैंने रूल बताया है वैसे ही लिख दोगे। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। लेकिन जीरो या प्लस के अलावा अगर नेगेटिव आ गया तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में 8 लगा देना बस। क्या लगा देना? 8 लगा देना। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है। तो नहीं। तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल करके दिखाओ, तब तब तो कुछ समझ में आएगा। ऐसे ऊपर ऊपर से बोल के निकल जाओगे थोड़ी कुछ होगा। तुम बोलेंगे हाँ ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो रूल है उसी को फॉलो करते हुए लिखते हैं। सबसे पहले क्या है? पोटेशियम। तो हम कैटायन की जगह क्या लिखेंगे? पोटेशियम। अरे इसकी जगह दोस्त हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। ठीक है, कैटायन है, कैटायन का नाम लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या नहीं। फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम? नो दिक्कत। नो ठीक है, सर। हमने नहीं। कैटायन। हाँ, अब कैटायन के बाद क्या आएगा? कैटायन के बाद क्या आएगा? लीगेंड। हाँ, अब लीगेंड आ सर। रहा है लीगेंड। अब क्या आएगा? लीगेंड। लीगेंड का क्या नाम होगा? सीएन क्या होता है? माइनस। सीएन क्या होता है? -1। तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम लिखोगे साइनाइडो। क्या लिखोगे? साइनाइडो। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, एक चीज मैं बता दूं, तुम्हारे मन में एक कंफ्यूजन उठ सकता है। क्या उठ सकता है कि सर मुझे ये पता कैसे चलेगा ये कार्बन इसको दे रहा है या नाइट्रोजन इसको दे रहा है ना? क्योंकि ये तो एम्बिडेंटेट है। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन दे रहा होगा तो इसका नाम तो हो जाएगा आइसोसाइनाइडो। क्यों दोस्त? अरे हो जाएगा ना। तो याद हाँ रखना, सर। जब हमें नहीं पता है, जब हमें नहीं पता है, हाँ तब सर। ममता वीडियो ऑफ करो। जब हमें नहीं पता है तो हम नॉर्मल चीज लेके चलते हैं, साइनाइडो नॉर्मल। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, एग्जाम में ऐसा कभी नहीं देगा कि एक में दे देगा साइनाइडो एक में आइसोसाइनाइडो। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? हाँ सर। साइनाइडो। पोटेशियम के आगे हम क्या लिखेंगे? साइनाइडो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, साइनाइडो इसमें है कितना? तो बोलेगे सर साइनाइडो 6 है यहाँ क्वांटिटी। कितना है? 6। तो आपको इसके 6। आगे वाला प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, वो जितना भी नंबर में। तो क्या लिखोगे? 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा। क्या लिखते हैं? हेक्सा। तो मैं लिखूंगा हेक्सा साइनाइडो। क्या लिखूंगा? हेक्सा साइनाइडो। अब देखो और कोई लिगेंड बचा है क्या? तुम बोलोगे नहीं, और तो कोई लिगेंड नहीं बचा। ठीक है, साइनाइडो के बाद हमको इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होता है? फेर्रेट। फेर्रस होता है एक्चुअली। फेर्रस क्या होता है? फेर्रस। तो मैं अभी फेर्रस लिख देता हूँ, और ब्रैकेट में हमको इसका रोमन नंबर लिखना पड़ेगा। तो अब आओ ऑक्सीडेशन नंबर इसका पता करते हैं। कैसे पता करें? ये K4 था तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 4। तुम बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे कितना आएगा? -4। एक मिनट एक मिनट। जैसे ही माइनस यहाँ पे आया तो तुमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 8 लगाना पड़ेगा। मैंने बोला था ना 8। अगर बक्से के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो क्या लगाना पड़ेगा? फेर्रेट। 8 लगाना पड़ेगा। तुम बोलोगे ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले? हम इसको मान लेते हैं x। क्या मान लिए? x। और ये कितना है? -4 ब्रैकेट के ऊपर। तो x प्लस Cn के ऊपर कितना होता है? -1 है। कितना? Cn 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू -4। x बराबर कितना हो गया? +2। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में +2। हो गया, यही इसका नाम है, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेर्रेट 2। हो गया, खत्म, यही इसका नाम है। तुम बोलोगे एक और बता दीजिए, है ना? एक तो एग्जाम्पल और बताना चाहिए नियम अनुसार। क्या कहते हाँ हो दोस्तों? सर।
हाँ एक सर। और हाँ। एक और है ना, एक और आओ, इधर आओ, लेते हैं ये calculator एनायन में। वाला बता दो। एनायन भी बता देते हैं, कैटायन भी बता देते हैं, दोनों ही बता देते हैं। तुम घबराओ मत, है ना, तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो। चलो एनायन वाला बताते हैं। सर हम्म। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आया तो नेगेटिव ऐड। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? वैसे मैं बता दूं, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मेटल है ना वो योगेश दादा, तो पॉजिटिव है तो मेटल ही आएगा। सॉरी, मेटल है तो हाँ पॉजिटिव ही आएगा ना, उल्टा बोल। देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो। मैं लिख रहा हूँ CrH2O 4 Cl2 मान लो ऐसा कुछ, Cl2 नहीं, Cl ले लो, ठीक है। मान लो ये एक लिगेंड है। रूल क्या कहता है? पहले एक काम करो तुम, हम तो कहेंगे रूल को गोली मारो, पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बैठ जाओ। क्लोरीन है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, जल्दी बोलो। -1। कितना होगा? -1। तो ऊपर में कितना आएगा? +1। हाँ या ना, बोलो। ब्रैकेट में आएगा ना हाँ। प्लस, इधर माइनस तो हाँ इधर सर। प्लस, ऐसे कर देना अपने आप। हाँ। ठीक है। और नेगेटिव चीज हमेशा राइट साइड में होता है, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है। तो अब इसको इसको मान लेते हैं एक्स, ध्यान से देखो, इसको मान लेते हैं एक्स प्लस। पानी के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0। तो 0 × 4। जीरो। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है? प्लस। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है? -1। अभी देखे हो ना, माइनस। तो -1 होता है। -1 × 2। अरे बताए थे ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोराइडो फ्लोराइडो, ये सब क्या था? माइनस वाला था, है ना। इज इक्वल्स टू, 1। इसके बराबर कर दो, +1 के बराबर। ठीक है। तो x, हम्म। ये कितना हो जाएगा? -2 इज इक्वल्स टू 1। x बराबर कितना हो जाएगा? 1। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। या नहीं। कुछ गड़बड़ कर दिया है? नहीं सर। सॉरी, गड़बड़ हो गया ना, ऐड होके 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 + 1 3। यार तुम लोग तो गजब के इंसान हो, गलती सलती करवा देते हो यार। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? 3। आया समझ? अरे माइनस है, इधर जाके प्लस होगा ना योगेश दादा। हाँ। हाँ हाँ सर। सर। ठीक आया। है। यस। तो ये +3 हम कैसे निकाले? किसी को डाउट है? क्योंकि अभी मैं तुरंत IUPAC नेम दूंगा, नहीं बता नहीं। पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, हटा देते हैं। अब हमको जो रूल बताया गया ना नाम का, वो लिख देते हैं। देखो रूल क्या है। रूल ये कहता है कि पहले आप, अगर कैटायन है तो कैटायन का लिखो। मैं रूल पहले लिखता हूँ, कैटायन प्लस, फिर क्या लिखेंगे? लिगेंड। लिगेंड किसके साथ लिखते हैं? प्रीफिक्स के साथ। प्री में लगा देता हूँ, जितना नंबर ऑफ लिगेंड है, वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में। कैसा? अल्फाबेटिक। तुम बोलोगे ठीक है। प्लस, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन, है ना, उसके बाद उसका रोमन नंबर, फिर लिखते हैं एनायन। क्या लिखते हैं? एन आयन। तो आओ शुरू करते हैं कहानी। इसमें कैटायन किसी को दिख रहा? तुम बोलोगे सर कैटायन का तो जगह खाली है, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो कैटायन को छुट्टी करो। लिगेंड दिख रहा? तुम बोलोगे हाँ, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। कितने लिगेंड? 2। इसको हम लोग कहते हैं एक्वा। अभी नाम मैंने पढ़ा था, क्या कहते हैं? एक्वा। न्यूट्रल है। इसको क्या कहते हैं? क्लोरो या फिर क्लोराइडो। क्या लिख दें? क्लोरो लिख दें? क्लोरो ही लिख देते हैं, क्लोरो इज क्लोरो। गुड। क्लोरो लिख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। क्लोरो कितना, क्लोरो पहले लिखे या एक्वा पहले लिखे? बताओ। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन आता है? एक्वा। एक्वा आएगा। तो हम लिखेंगे एक्वा कितना है? 4। तो हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा। ध्यान से देखो, हम क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा। क्लोरो कितना है दोस्त? क्लोरो 2 है, तो लिखेंगे डाई क्लोरो। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, इसका क्या नाम है? क्रोमियम। क्या क्रोमियम में 8 लगाना जरूरी है? 8 लगाएंगे? तुम बोलोगे सर 8 तभी लगता है जब ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ तो प्लस है, प्लस या फिर 0 रहता है तो 8 नहीं यूज करते। तो 8 नहीं लगाएंगे, सीधा क्या लिख देंगे? क्रोमियम। क्या लिखेंगे? क्रोमियम। ब्रैकेट में कितना नंबर लिखे? तुम बोलोगे ऑक्सीडेशन स्टेट आपने 3 निकाला था, लिख दो। तो 3, ऐसा। और कैटायन, कैटायन क्या लिखेंगे इसका नाम? क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड। आइडो मत हाँ। लगाना, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड इस बक्सा के अंदर जो बैठा रहता है वो होता है लिगेंड। ये लिगेंड नहीं है, पता है कि नहीं है? ब्रैकेट के बाहर जो है उसको लिगेंड नहीं कहा जाता। दिस इज नॉट अ लिगेंड। ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड तो ये है, ये है। क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो पानी में अलग हो ही जाएगा, ये दोनों अलग नहीं होगा। तो मैं सीधा लिख दूंगा क्लोराइड, सिंपल। ये इसका नाम है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड, खत्म।
ठीक है, Yes. ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब एक चीज यहाँ पे जानना पड़ेगा कि हाँ, नाम ऐसा ही आएगा, नाम ऐसा ही आएगा। एक एग्जाम्पल दे तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए, लो सॉल्व करो, देखो इसको, हाँ दे दो। प्रेम से सॉल्व करना। K2 PT प्लैटिनम है ना, Cl6, बताइए इसका नाम, बहुत इजी दे दिया, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। K2PT Cl6, नाम बताओ। नहीं बताओगे क्या? रूल जो बोले हैं वही करो, और क्या। मृणाली, रुको ना सर। हम्म, हो गया, सिंपल है ना। K2 कितना चार्ज लेके बैठ जाएगा, +2, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2, सिंपल। तो हम इसका, क्लोरीन की वजह से कितना आएगा, -6, और इसकी वजह से x, यहाँ -2, तो x बराबर हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा, +4, ठीक है। तो इसके ऊपर आ गया +4, ठीक है, नाम लिख दो। पोटेशियम का पहले इसका लिखेंगे ना, तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम। ये है हमारा लीगेंड, लीगेंड कितना है, 6 है, तो हेक्सा क्लोराइडो या हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। इसको क्या कहते हैं, प्लैटिनम। लेकिन यहाँ नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, प्लैटिनेट। क्या लिखेंगे, प्लैटिनेट, हाँ क्या लिखेंगे, प्लैटिनेट। और ब्रैकेट में 4 है, तो 4 लिख दो, हो गया खत्म, रोमन में। यही है इसका नाम, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लैटिनेट, हो गया। बोलो कोई दिक्कत, ऐसा ही नाम होगा। हाँ। ममता आ गया था नाम लिखना। और एक दे दो सर। देंगे, अभी देंगे, मुझे एक चीज बताने दो पहले। देखो लीगेंड में यहाँ तो ठीक है, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं, ममता मृणाली, अगर मैं ये बोल दूं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें पहले से हेक्सा या मतलब बाई ट्राई ऐसा लगा है, तो क्या करोगे, फिर तो दिक्कत हो गया ना। हम्म। जैसे कि इथाइलिन डायमाइन, डायमाइन वहां पे डाई पहले से लग गया, अब क्या बार बार डाई लगाओगे, नहीं लगा सकते। तो नहीं। इस केस में ऐसे लिगेंड, ध्यान से सुनिए, ऐसा लिगेंड जिसमें पहले से लगा हुआ है बाई ट्राई टेट्रा, तो उसके लिए हम लोग अलग से प्रीफिक्स लगाते हैं, बिस, क्या लगाते हैं, हम उसके लिए लगाते हैं बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस, बिस ट्रिस एंड टेट्राकिस, ठीक है, ऐसा कुछ लगाते हैं। बिस किसके लिए लगाएंगे भाई, 2 अगर होगा तो। ट्रिस किसके लिए लगाएंगे, 3 के लिए। और टेट्रा किसके लिए लगाएंगे, 4। बोलो कोई दिक्कत, अरे बता दो यार, नहीं। नहीं। नहीं कोई सर। दिक्कत नहीं सर। नहीं। इसके, हाँ, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी दिया जाएगा आप लोगों को, डरने वाली कोई बात नहीं है, दे दें क्या, आओ, दे दो। दे दो। ले लो, सवाल ले लो। इसका नाम बताइए। ईएन यहाँ पर क्या है, ईएन है इथाइलिन डायमाइन, क्या है दोस्त, यह है इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, ईएन इसको कहते हैं। और ईएन क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड, अभी बताए थे फोटो में, बाइडेंटेट होता है। इथाइलिन डायमाइन इज अ न्यूट्रल लिगेंड। मुझे तो साफ दिख रहा है इसका सवाल बहुत इजी, नाम तो साफ ही दिख रहा है हमको।
मैं भी नाम लिखता हूँ, है ना, तुम लोग मुझे बताना गलत है या क्या। ब्रैकेट में डाल देना बस इसका नाम, जिसमें ट्रिस बेस यूज करते हो ना, जिसमें बेस ट्रिस या टेट्रा किस यूज करते हो, उसको बस ब्रैकेट में डाल देना और कुछ मत करना। फेरस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, बताएंगे क्यों। नाम मैच हुआ सबका, जल्दी जवाब दो। आयरन यहाँ पे बस क्यों लिखे हैं, ध्यान से सुनो। आयरन यहाँ पे क्यों लिखे हैं, और इससे पहले याद करो मैंने फेर्रेट लिखा था, याद आ रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आयरन लिखा जाएगा, यहाँ पे आयरन लिख सकते हो, फेरस लिख सकते हो, फेरस भी लिख सकते हो, है ना। ट्रिस इथाइलिन डायमाइन फेरस 3 क्लोराइड, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। बट यू नो व्हाट, फेरस और फेरिक, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से नंबर लिखते हैं, नाम लिखते हैं, ठीक है। इसमें फेरस और फेरिक में ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से नाम लिखा जाता है, ठीक है। हम्म, तो जब भी 8 वेट लगाना हो ना, 8, तो हम आयरनेट नहीं यूज कर सकते ना, हम आयरनेट नहीं यूज करते हैं, तब लगाते हैं फेरेट, क्या लगाते हैं, फेरेट। और यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्लोरीन की वजह से यहाँ पे बाहर हो जाएगा -3, तो यहाँ +3, और ये +3 डायरेक्ट इसी के ऊपर जाएगा क्योंकि ये तो 0 है। तुम बोलोगे हाँ, तो इसका नाम पहले लिगेंड का लिख दिया इथाइलिन डाइमाइन ब्रैकेट में, और यह है कितना 3, तो ट्रिस लगा दिया क्योंकि डाई पहले से इसमें यूज है, तो ट्रिस इथाइलिन डाइमाइन। इसका नाम है आयरन, तो आयरन या फेरस जो भी लिखना लिख दो, आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो 3, 8 नहीं लगाया क्योंकि ये प्लस है, और क्लोराइड तो क्लोराइड, 3 है या 4 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे हाँ न्यू नियम तो अलग आ गया, बट एनसीईआरटी जो कह रहा है उसी को लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आइए, कुछ और सवाल लेंगे।